नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इन दिनों दो प्यार करने वाले की कहानी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। जी हाँ, सुर्खियों में रहने का कारण भी है क्योंकि दोनों प्यार तो खूब एक दूसरे से करते थे, लेकिन अब जुदा जुदा है और जुदा हुए काफ़ी साल हो गए। और ये अब सुर्खियों में क्यों आया है तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से बीना मानवी मुंबई में पवन सिंह से मुलाकात करती है और उसके बाद ये मैटर भी उठ जाता है। अब हम आपको पूरा कहानी अगर बताएं तो शिल्पी राज और विवेक पटेल का है। जी हाँ, वही शिल्पी राज और विवेक पटेल जो एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाए थे और एक दूसरे के साथ 7 फेरे भी लिए थे, लेकिन पहला ही जन्म में उनका फेरा भी अधूरा रह गया और शादी भी टूट गया। अब क्या था पूरा मैटर और क्या थी पूरी कहानी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी वेद सिंह जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार दो प्यार करने वाले जुदा क्यों हुए थे। वेद जी, जिस तरीके से दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन दोनों बिछड़ते हैं, दोनों पटना में ही रहते हैं और बताया जाता है कि विवेक पटेल बहुत लंबा संघर्ष किए थे शिल्पी राज को एक स्टार बनाने के लिए। कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, सिंपल से यहाँ बात ऐसा है कि पहले तो ये लोग, मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। पहले तो ये लोग का मुलाकात हुआ 2015 में, बिल्कुल। जिसके बाद ये लोग कुछ दिन रिलेशनशिप मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे और उसके बाद 2019 में इनका शादी हुआ। उसके बाद फिर 2 साल बाद 2021 में दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ, जिसके कारण दोनों अलग हो गए। लोगों का कहना है कि विवाद हुआ, लेकिन यहाँ मामला कहाँ अटक रहा है, ये विवाद नहीं हुआ, पत्नी आगे बढ़ गई तो पति को छोड़ दी। क्यों? क्योंकि पत्नी के साथ उसका पति उसके लायक नहीं बढ़ पाया। यहाँ मैटर फंस रहा है नेम और फेम के कारण। यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो लड़कियों का आजकल मानसिकता हो चुका है कि लड़कियों को कुछ नहीं चाहिए, प्यार नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ दौलत से मोहब्बत है और नाम और शोहरत से। बिल्कुल। कहीं ना कहीं आजकल के समाज में ऐसा देखा जा रहा है कि जो लड़कियां जो हैं वो बस चाह रही हैं कि मुझे बस अपना सुख सुविधा जो भी पूरा कर दे मैं उसके साथ रहूं, और जो नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो उसका मतलब साथ छोड़ दे रही हैं। तो और दूसरी तरफ यहाँ देखा जाए कि प्यार तो एक तरह से खत्म हो चुका है लोगों के मतलब माइंडसेट से। क्योंकि अगर देखा जाए कि शिल्पी राज क्या थी पहले? कुछ नहीं, नॉर्मल सा गाना गाती थी, ठीक है। उनको सपोर्ट किए उनके पति विवेक पटेल। जब शुरुआत समय में जब वो उनका सपोर्ट किए, जब वो कुछ नहीं थी, तब वो अपने से मेहनत करके चाहे जैसे भी हो, पैसे से, कहीं दौड़ धूप कर या फिर किसी भी तरह से सपोर्ट किए। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से शिल्पी राज पहले गाना गाती थी, छोटा छोटा स्टेज शो करती थी, हजारों की तादाद में, 200-300 की तादाद में शिल्पी राज को लोग देखने के लिए पहुंचते थे। और उस समय विवेक पटेल अपने मोटरसाइकिल पर शिल्पी राज को बैठाकर स्टेज शो के लिए ले जाते थे। और शिल्पी राज रहती किसके घर में थी? विवेक पटेल के घर में रहती थी। और विवेक पटेल का एक किराने का दुकान भी हुआ करता था, जो शिल्पी राज के चक्कर में बेचारे का दुकान भी बिक गया था। सोचिए उस लड़के पर क्या बीता होगा जब उनकी पत्नी नेम और फेम में आगे बढ़ जाती है और एक लड़का अपनी पत्नी को आगे करने में अपना सब कुछ गंवा देता है, अपना दुकान गंवा देता है, अपना लाइफ गंवा देता है, अपना इज्जत गंवा देता है, अपना नाम तक गंवा देता है। और आज अगर उसके गांव में आप जाएंगे तो उसके गांव में किस तरीके से शिल्पी राज उसके घर में पति पत्नी के एक रिश्ते में रहती थी, तमाम लोग खुलकर बोलते हैं और शिल्पी राज को खूब भरपेट गरियाते भी हैं। देखिए, यहाँ बात ऐसा है कि पहले अगर शादी होता था तो दोनों तरफ की सम्मति से होता था, ठीक है। कहीं ना कहीं इस बात का भी डर रहता था कि अगर अलग हो जाएंगे तो समाज क्या कहेगा, किस तरह से हमें देखा जाएगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, लोगों का माइंडसेट हो गया है कि मुझे किसी से कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जो करती हूँ मैं सही करती हूँ, मेरा जो डिसीजन है वो सही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो मैटर जो है घूम फिर कर नेम और फेम पे चला जाता है। अगर यहीं पे अगर लड़का अगर अच्छा खासा पढ़ा लिखा तो है ही, अगर पैसे वाले होते, ठीक है, उनका भी नाम होता, तो उनको शिल्पी राज नहीं छोड़ के जाती। क्यों छोड़ के जाती? और अगर विवेक पटेल का हम बात करें तो उस समय जब ये मैटर शुरू में आया था
तो विवेक पटेल के परिवार वाले भी काफी ज्यादा दुखी थे। जिस तरीके से शिल्पी राज उनके घर पर जाके रहती थी, बहू का सारा काम करती थी, और उसके बाद जब शिल्पी राज आगे बढ़ गई तो साथ छोड़ दिए। शिल्पी राज आगे कब बढ़ी थी, कब वो ट्रेंडिंग स्टार में आ गई थी, हम आपको बता दें तो पवन सिंह के साथ जब शिल्पी राज का गाना आया, जिसके बाद रातों रात शिल्पी राज जो है वो एक स्टार बन जाती है। और यही कारण रहा कि विवेक पटेल काफी पीछे छूट गया, और इतना पीछे छूटा कि जहां से शिल्पी राज दोबारा विवेक के पटेल की तरफ मुड़कर तक नहीं देखी, उसका साथ छोड़ दी। देखिए, शिल्पी राज जिस तरह से गाना गाया करती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, बिल्कुल। आप भी उनका गाना सुने, मैं भी सुना हूं और लोग भी सुने हैं, वो किस तरह से अश्लीलता पूर्वक गाना गाती हैं। बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब है, जब उनके दिमाग में मतलब अश्लीलता भरा है तो उनके जीवन में भी भर गया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसका नुकसान हुआ, जो उनके पति थे, जिन्होंने अपना सब चीज दांव पे लगा दिया, इनफैक्ट अपने परिवार के विरुद्ध भी चले गए। क्यों? और लास्ट में उसके पति को क्या मिला? कुछ नहीं। क्या हासिल हुआ? अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप अपना सब चीज मतलब फुल एफर्ट लगा देते हैं आप उसके लिए, लेकिन आगे अगर आपकी साथ जो रह रही हैं, जिनके साथ आप अपने आगे बढ़ने के लिए सपने देख रहे हैं, और आगे चल के अगर वो आपसे ऊपर हो गई तो वो आपका साथ छोड़ दे रही हैं, तो क्या मिला फिर आपको? ना आपके पास आपका परिवार रहा, ना माता पिता रहे, ना ही आपकी वाइफ रही, तो नुकसान किसका? नुकसान किसका? बिल्कुल। और जिस तरीके से ये मैटर उस समय भी काफी ज्यादा उठा था जब शिल्पी राज ने विवेक पटेल का साथ छोड़ा था, और एक बार फिर से ये मैटर उठ रहा है जब से बीना मानवी मुंबई से पवन सिंह से मिलकर आई है, तब से सभी लोग, और कहीं ना कहीं दबे जवान ही सही, विवेक पटेल भी बीना मानवी से गुहार लगा रहा है कि अब बीना मानवी आगे आए, विवेक पटेल का साथ दे और शिल्पी राज को कटघरे में खड़े करे, क्योंकि विवेक पटेल शिल्पी राज के कारण पूरा बर्बाद हो गया है। एक शिल्पी राज का जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हुआ था, उस समय भी विवेक पटेल शिल्पी राज के साथ खड़ा था, कंधे से कंधे मिलाकर, कदमों से कदम मिलाकर शिल्पी राज का साथ दे रहा था। लेकिन वो शिल्पी राज आज विवेक पटेल को ऐसा भूल गई कि विवेक पटेल मर गया या जिंदा है ये तक देखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में उसके पास अब क्या क्या एक विकल्प बचा हुआ है? देखिए, मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि ना ये सिर्फ जो मुद्दा है ये सिर्फ विवेक पटेल तक ही सीमित है। बिल्कुल। आजकल का ऐसा मानसिकता हो गया है कि आपको पहले तो खुद पे मेहनत करना होगा। आप जो अपना समय, मैं लड़कों के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा, आप जो अपना समय अपने पार्टनर के लिए देते हैं, या तो आप उनको आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं, उस समय क्या होता है कि वो जो आपके साथ है वो तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन पीछे छूट जाते हैं आप। तो मैं सबसे बस यही अनुग्रह करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले खुद पे फोकस करें, उसके बाद अपने साथ जो चल रहे हैं उन पे फोकस करें, क्योंकि आजकल किसी पे भरोसा करने लायक है नहीं, क्योंकि आजकल का सोसाइटी का ऐसा मेंटालिटी हो चुका है। इनफैक्ट मैं इसी बात को अगर थोड़ा रिवर्स करके चलता हूँ, आजकल अगर मानसिकता देखा जाए तो अगर लड़का अच्छा कर रहा है और लड़की अगर थोड़ी सी कम है, लेकिन तो वहां पे लड़का नहीं उसको छोड़ेगा, कभी लड़का लड़की को नहीं छोड़ेगा, उसको हमेशा साथ लेके चलेगा कि चलो। लड़की थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो लड़के को भूल जाती है, क्योंकि वैसा उनका फितरत हो चुका है, वैसा माइंडसेट हो चुका है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कमी ये है कि जो लड़के जो है वो अपने काम पे फोकस छोड़कर अपने लड़कियों को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं, और लड़कियों के पीछे लग जाते हैं कि कैसे आगे बढ़े। अगर क्लास में भी कुछ कमी है, अगर पढ़ने में कमजोर है, तो लड़का खुद का पढ़ाई भूल जाता है, उसको सिखाने लगता है कि तुम आगे बढ़ो, ले तोड़ी के तुम आगे बढ़ो के चक्कर में वो क्लास आगे बढ़ जाती है, लड़का वहीं रह जाता है। यही हो रहा है ना अभी। इसी कारण अगर अभी देखा जाए तो महिलाएं जो पुरुष से धीरे धीरे आगे निकलते जा रही हैं। क्यों? क्योंकि मेन रीजन ये है, लड़का जो है वो लड़कियों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जबकि उनको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये मैटर इन दिनों सुर्खियों में आते जा रहा है, और बीना मानवी से एक दो नहीं तमाम लोग अब गुहार लगा रहे हैं कि बीना मानवी आगे आए,
पटेल के घर जाए, विवेक पटेल से जाकर बातचीत करे और बातचीत करके विवेक पटेल को इंसाफ दिलाए, क्योंकि शिल्पी राज एक बड़ी स्टार बन चुकी है इस वक्त, भोजपुरी की एक बड़ी सिंगर बन चुकी है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बीना मानवी का अगला कदम क्या होगा। क्या बीना मानवी विवेक पटेल को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आती है? क्या बीना मान विवेक पटेल के घर जाती है? और क्या काउंसलिंग तक ये मुद्दा जाता है? हम उनसे भी बात करेंगे और क्या वो आगे बढ़ते हैं या नहीं, हम आपको ये भी बतलाएंगे। तो आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।